हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व का द्विगुतरीय प्रश्न बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अगर ये सारे क्वेश्चन खासकर बच्चों 3 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं द्विगुतरीय प्रश्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर का है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर कर लेते हैं, उम्मीद है कि बच्चों चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों छूटेगा नहीं। तो बच्चों इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे कि आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न खासकर चुंबकत्व से क्वेश्चन ना छूट पाए, जो बिहार इंटर परीक्षा 2025 में कॉमन है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय तथा औसत शक्ति क्षय का व्यंजक प्राप्त करें बच्चों। तो यहाँ पे परिभाषा क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं बच्चों। यहाँ पे कार्य जो होगा वो किसका होगा, प्रत्यावर्ती धारा का होगा समय के सापेक्ष। देखिए यहाँ सकते हैं किसी भी परिपथ में ऊर्जा यानी कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, पहले से पता है बच्चों आपको। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता P बराबर VI होता है बच्चों, तथा प्रत्यक्ष धारा के समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहता है। समानता वोल्टता तथा धारा समान कला में नहीं रहता है। जैसे हम समझाएं बच्चों, यहाँ P पढ़े होंगे V इंटू आई, तो बच्चों V भी प्रत्यावर्ती वोल्टता है और I भी प्रत्यावर्ती वोल्टता है, जो दोनों समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहता है। तो इसका मतलब है कि शक्ति भी क्या होगा, समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहेगा। जिससे जरूरी नहीं बच्चों कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा दोनों समान कला में, अलग अलग कला भी हो सकता है, दोनों के बीच कलांतर भी हो सकता है, इसलिए लिखा समान कला में नहीं रह सकता। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए तात्क्षणिक वोल्टता मतलब किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता, तात्क्षणिक धारा मतलब किसी समय प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। इसे हम लिखे बच्चों P और VI, अर्थात इसे शक्ति क्षय भी कहते हैं बच्चों। ये बच्चों समझ आएगा, उसको जल्दी से आप लिख लें। यदि किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इस प्रकार है बच्चों, पढ़े भी यहाँ पे V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या क्यों माने हैं कि अब देखे ध्यान से, इस वोल्टता का कला जो है ओमेगा टी है, इसका कला ओमेगा टी माइनस 5 है, तो कलांतर कितना का 5 का। आगे कौन है, आगे जो है वोल्टता है, पीछे कौन है, ये है, यानी 5 कलांतर जो है वोल्टता धारा से अग्रामी है, या कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा 5 कलांतर वोल्टता से पछगामी है। ये प्लस 5 लिख सकते हैं बच्चों। तो तात्क्षणिक शक्ति क्या बच्चों, P और VI, V का मान V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये मान कहाँ से रखें बच्चों, तो समीकरण 1 तथा 2 सब लिख सकते हैं इसको। तो इसलिए V नॉट साइन ओमेगा टी बच्चों, यहाँ फॉर्मूला पढ़ना है साइन A माइनस बी, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। तो यहाँ तक जल्दी से लिख लें आप। इसके बाद क्या बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था। अब बच्चों यहाँ पे साइन से गुना करेंगे, एक बार इसमें एक बार इधर करेंगे, तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5 रह जाएगा। तो बच्चों यहाँ इसको दिखाना, ये समझाने के लिए लिखे, ये भी समझाने की समीकरण लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5, क्या साइन ओमेगा टी गुना हुआ बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अब बच्चों क्या किया हमने, 2 से इसमें मल्टीपल किया तो 2 से भाग दिए, क्या 2 से 2 काटेंगे बच्चों, फिर से वही आ जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, 2 साइन थीटा पढ़े होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, इंटू साइन 5 रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 माइनस, देखो बच्चों ये फॉर्मूला लिख दिए, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5। एक चक्र के लिए परिपथ में औसत शक्ति क्षय, एक चक्र के लिए निकालते हैं P एवरेज, तो हमने क्या करेंगे, औसत शक्ति क्षय, तो शक्ति का योगफल करेंगे बटा समय के साथ बता रहा था, समय का कुल समय लेंगे, तो एक चक्र के लिए कुल समय तो बटा में T होगा, और कुल शक्ति को जोड़े बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर T तक, शक्ति क्षय जो जोड़े हैं 0 से लेकर T तक, P लगातार क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है। तो इसलिए जब भी बदलता है तो सबका योगफल कैसे करते हैं बच्चों, समाकलन के द्वारा करते हैं। यहाँ पे P का समाकलन समय के सापेक्ष 0 से लेकर T तक बटा कुल समय। अब P का मान बच्चों रख देना है, क्या यहाँ पे लिखा होगा
वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी माइनस इंटू यहाँ से धर साइन फाई बटा टी। बच्चों वी नॉट आई नॉट नियतांक इसको बाहर करेंगे, अब बटा में टी इसको भी बाहर हो सकता है। समाकलन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 1/2 साइन ओमेगा टी साइन फाई। ये आया बच्चों समीकरण 1 से, नहीं इसको समीकरण 1 नहीं इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। 3 यहाँ 1 2 3 से लिखें बच्चों। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, टी बाहर आ गया देखे ध्यान से, और एक और समाकलन करेंगे बच्चों इसका करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक और समाकलन इसका करेंगे। तो समाकलन 0 से t तक। अब सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे cos फाई तो नियतांक कलांतर फाई को बाहर कर दिए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों cos फाई तो बाहर हो गया और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2 लिखे हैं। अब यहाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 से t तक। अब माइनस तो माइनस 1/2 बाहर किए हैं, और यहाँ पे नियतांक बच्चों साइन फाई बाहर हो गया 0 से t साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ पे वी नॉट और टी नॉट नहीं बच्चों आई नॉट है, वी नॉट और आई नॉट है बटा में टी। कॉस 5/2 2 बाहर आ गया बच्चों, बचा क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो बच्चों एक का समाकलन t होता है, x होता था, x के सापेक्ष x होता है, यहाँ पे t के सापेक्ष समाकलन तो t माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए इसके सिर्फ इसी का बटा होगा। कॉस का समाकलन साइन 2 थीटा बटा t का गुणांक 2 ओमेगा बटा में आ गया बच्चों। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा पूरा का अगर देखा जाए तो यहाँ पे t जो होगा बच्चों पूरा होगा t माइनस इसको हटा दिया जाए t माइनस साइन ओमेगा t 2 ओमेगा बटा में 2 ओमेगा हो गया बच्चों 0 से t तक। यहाँ पे साइन का समाकलन माइनस कॉस 2 थीटा और जो t का गुणांक है बटा 2 ओमेगा हो बच्चों। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, समाकलन सिंपल सा है, cos 2 फाई बाहर तो सबके लिए cos 5/2। अब t का जगह बच्चों क्या रखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैपिटल T रखेंगे, कैपिटल T। तो यहाँ पे कैपिटल T होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा माइनस साइन 2 ओमेगा को बच्चों क्या लिख सकते हैं 2π/t, और कैपिटल स्मॉल टी पे कैपिटल T आ गया बटा ओमेगा के 2π/t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा का फॉर्मूला बच्चों लिख दीजिएगा 2π बटा कैपिटल T। तो ओमेगा का मान स्मॉल टी की जगह क्या आ गया कैपिटल T, जहां जहां स्मॉल टी था वहां वहां कैपिटल T, यहाँ भी कैपिटल T बच्चों कैपिटल T आया है। और ओमेगा का मान जो है तो यहाँ से क्यों क्या होगा बच्चों t से t कट जाएगा, ठीक उसी तरह से यहाँ से बच्चों क्या आएगा, फिर अब क्या कि एक फिर माइनस देंगे, अब जहां जहां t होगा वहां पर 0, t का मान 0 फिर चिन्ह देंगे माइनस 2 साइन ओमेगा का मान 2π/t और स्मॉल t का मान लिए 0 और बटा में फिर से लिखना पड़ेगा बच्चों इस पूरा का बटा में कितना 2 × 2π/t। ध्यान दीजिए इसको तो लिखना पड़ेगा 2 ओमेगा को, तो यहाँ पे 2 ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा का मान क्या लिखें 2π/t लिख सकते हो बच्चों। इसको यहाँ पे से हटाते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2π/t, ओमेगा का मान है 2π/t, लेकिन सब 0 होने वाला बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या था साइन 5/2 था, ओहो तो 2 और 2 दूनी 4 ओमेगा सही है बच्चों। माइनस को माइनस देखो ध्यान से बच्चों, माइनस क्या हो गया माइनस बाहर तो प्लस हो गया, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ बच्चों ये प्लस। अब कॉस तो रहेगा 2 भी रहेगा, ओमेगा की जगह पर 2π/t और स्मॉल t के जगह पे कैपिटल T आ गया कैपिटल T। फिर चिन्ह देना बच्चों माइनस का cos 2 ओमेगा की जगह पे 2π/कैपिटल T और नीचे लिमिट लिखना है 0, t की जगह पे 0, पहले कैपिटल अपर लिमिट का मान फिर माइनस देकर लोअर लिमिट का मान रखना है। यहाँ से बच्चों t से t फिर कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल T तो रहेगा, देखो लिखा भी है, लेकिन साइन ये तो t से t कट गया बच्चों, तो बच्चा 2π × 2 4π और साइन 4π रहे चाहे साइन 6π रहे चाहे साइन 3π रहे, सबका वैल्यू 0 होता है, यानी इसका 0 आ गया। अब बट्टा 0 के साथ कुछ भी लिखें तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ 0 पहले से था और साइन 0 से मल्टीप्लाई करें तो साइन 0 हो जाएगा, बट्टा में कुछ भी रहता सब 0 है, साइन 0 का मान 0, ये पूरा मान 0 हो गया बच्चों ये ध्यान दीजिएगा।
लेकिन साइन 4 पाई बाई ओमेगा यहाँ बच्चों कितना आएगा 4 पाई, कॉस 4 पाई का मान +1 और यहाँ से पूरा 0 आ जाएगा, कॉस 0 का मान भी 1, तो 1 से 1 घट के 0 बच्चों, यहाँ भी पूरा 0, यहाँ भी 0 बचा, सिर्फ क्या बचा बच्चों कैपिटल टी। तो साइन 5, सॉरी बच्चों साइन नहीं था यहाँ पे, कॉस 5 आ रहा था, कॉस 5/2 और टी बचा, टी से टी यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा V0 I0 cos 5/2 रहेगा। तो यहाँ से देख ले सब कुछ सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। यहाँ पे आ गया दो V0 I0 cos 5, इसको V0 2 को लिखेंगे √2, इससे फॉर्मूला आया V0/√2 को VRMS IRMS इंटू cos 5। ये बच्चों आ गया P एवरेज वास्तविक औसत शक्ति क्षय, VRMS IRMS आभासी औसत शक्ति क्षय, मतलब cos 5 को शक्ति गुणांक कहते हैं बच्चों। तो ये था व्यंजक था P एवरेज का फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए। अगर पूछेगा तो ये लंबा ऐसा व्यंजक बताया भी जस्ट, उसको आप डेरिवेशन कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर बच्चों मिल जाएगा, VRMS IRMS इंटू cos 5। इसके बाद बच्चों टोरॉइड क्या है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें बच्चों। तो टोरॉइड के लिए बच्चों क्या करते हैं बताए थे, खोखला पाइप लो लंबा ऐसा बेलन टाइप का, उसको जब मोड़ देंगे बच्चों, तो मोड़ देंगे तो बन जाएगा टोरॉइड, और उसको फिर तार लपेट देंगे। तो जैसे ही मोड़ेंगे बच्चों तो क्या उस पाइप के अंदर खाली स्थान दिखेगा, एक तो दिखेगा पाइप के अंदर और दो को दिखेगा, 2 स्थान दिखेगा, एक पाइप जो बनेगा वृत्ताकार उस आकृति उसके बीच में खाली, इसको एक अंदर दिखेगा एक बाहर दिखेगा, एक दोनों यानी क्रोड के बीच, यानी क्रोड कह सकते हैं। जो पाइप है बच्चों खोखला, उसको अंदर को भाग को क्रोड कह सकते हैं। जैसे बच्चों क्रोड कौन है, तो क्रोड ये नहीं बच्चों, ये जो है खाली स्थान है और इधर भी खाली स्थान है, तो क्रोड किधर वाला बच्चों, ये क्रोड होगा। ये जो भाग दिख रहा है ना, ये क्रोड है, क्योंकि बेलन लंबा था इस तरह से, इसको लपेट दिया गया बच्चों। जैसे लपेटेंगे बच्चों तो इस तरह से बन जाएगा। अब तार लपेटना बच्चों, तार बच्चों तार लपेट रहे हैं, आप भी तार इस तरह से लपेट सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। धारा जा रहा है बच्चों, यहाँ से धारा निकल रहा, धारा तार करेंगे आई बाहर निकल आई, तो ये भाग जो दिख रहा है बच्चों ये अंदर वाली क्रोड है। इस क्रोड को कलर क्या, ये क्रोड है बच्चों। एक तो एक सेंटर बच्चों यहाँ पे ओ ले सकते हैं, इसका रेडियस बच्चों कितना होगा मान लेते हैं R1, और बाहर वाला ये जो त्रिज्या होगा बाहर सतह का R2, आंतरिक त्रिज्या R1 R2। और यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, एक क्रोड से स्मॉल r दूरी पर, यानी क्रोड में एक बिंदु P लेते हैं बच्चों, जहाँ पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो सर बाहर अगर निकाला जाएगा तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा, जितना धारा क्योंकि आ रही बच्चों बाहर से उतना धारा जा रही है, तो नेट धारा 0 हो रहा है बाहर में, इसलिए बच्चों बाहर में जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। फिर अंदर में बच्चों क्या होगा, धारा भी 0 होगा, क्योंकि अंदर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा टोरॉइड में, वो टोरॉइड के क्रोड में निकलेगा। जैसे बेल खोखला पाइप था ना, उसके जो मोड़े हैं, तो पाइप के अंदर जो भाग है क्रोड, उसके अंदर बच्चों निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा फिर से आकृति बना देंगे इस टाइप से, देखें ध्यान से। ये बच्चों जो दिखाए हैं, ये बीच में क्रोड दिखाए, एक आकृति लिए, काल्पनिक के लिए लुक लिए बच्चों, जिसको बोलते हैं एम्पीरियन लुक। तो ये बच्चों डायग्राम बनाना है। उसके बाद भाषा क्या बच्चों ध्यान दें, भाषा में लिखा हुआ है कि टोरॉइड मूलतः परिमित लंबाई, एक निश्चित लंबाई वाले एक परिनालिका है जो वृत्तीय आकृति के रूप में मुड़ा है। इस वृत्ताकार खोखले छल्ले पर चालक तार पार लपेट दिया जाता है। इस तार पर इनेमल यानी कोटेड कर दिया जाता है, प्लास्टिक कह सकते उसको, इनेमल परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण एक दूसरे से विरोधी रहे। इस तार को अगर कोई परत नहीं चढ़ाएंगे बच्चों तो दोनों तार एक दूसरे में कंपाउंड सट जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए उस पर परत चढ़ा देते हैं। इस तार पर इनेमल की परत चढ़ा दी जाती है ताकि एक दूसरे से विद्युत रोधी रहे। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों, ये बच्चों रिपीट कर दिया गया है, इसलिए इसको एगो मत लिखिएगा, एगो काट दिया जाए, एक ही चीज लिखा गया रिपीट गया, ताकि एक दूसरे से विद्युत रोधी, इसको काट दिया जाए, रिपीट हुआ है, इसको काट सकते हैं।
तो टोरॉइड के क्रोड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि टोरॉइड के बाहर एवं खाली जगह में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। याद रखिए बच्चों, टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के जो बीच में खाली जगह है, चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न नहीं होता, अर्थात शून्य होता है। लूप के बाहर अंदर खाली जगह में एक एक एम्पीरियन लूप खींचते हैं एम्पीरियन लूप परिपथीय नियम से। यहाँ फॉर्मूला बच्चों पढ़े होंगे, बी वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। जल्दी से डायग्राम से उतार लें बच्चों। ये बच्चों आया है कहाँ पे, बाहर में, टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर खाली स्थान में। अब टोरॉइड के क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया बच्चों, क्योंकि आई के मान 0 है। सर बाहर में धारा आ रहा है, लेकिन जितना धारा आ रहा है बाहर से उतना धारा बाहर से निकल भी रहा है। देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, बाहर में धारा आया गया है तो फिर आया है, लेकिन अंदर में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है कोई लूप, इसलिए नेट धारा का मान शून्य हो रहा है। इसलिए टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के खाली जगह में बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। याद रखिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ पे होगा बच्चों, क्रोड में। तो चुंबकीय टोरॉइड के क्रोड में भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक एम्पीरियन लूप खींचते हैं, जिसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं बच्चों, आर मान लिया गया बच्चों। देखो इसका त्रिज्या क्या मान लिया जाए, इसका त्रिज्या बच्चों को हुआ आर है। फॉर्मूला लगा बच्चों वी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। हाँ, उस टोरॉइड के अंदर कितना धारा होता है बच्चों, आई हो रहा है। और कुल फेरों की संख्या बच्चों एन, जहाँ एन फेरों की संख्या है। बी डॉट डी एल, यहाँ पे वेक्टर हट जाएगा, वेक्टर बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा का मान बच्चों क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो कॉस 0 का मान 1 हो जाता है। डी एल का समाकलन एल, एल कितना होगा बच्चों, तो टोरॉइड की लंबाई 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर, जहाँ आर क्या बच्चों, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, टोरॉइड के अंदर वाला सतह की त्रिज्या और बाहर वाला सतह की त्रिज्या का औसत लिखा होगा बच्चों यहाँ पे। R1 R क्या है, R2 क्या है। तो ये बच्चों था टोरॉइड, जो उम्मीद है कि बच्चों समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला पे आधारित है किसके पर, एम्पियर के परिपथीय नियम से। जल्दी से लिख रहे। एक सबसे आखिरी क्वेश्चन बच्चों, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें। यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को तथा आयनों को त्वरित किया जाता है। त्वरित करने से क्या होगा, उसमें एनर्जी उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। इसे कण त्वरित भी कहा जाता है, कण को त्वरित करता है इसलिए कण त्वरित भी कहा जाता है बच्चों। डायग्राम के लिए क्या बच्चों लिए हैं, एक डी आकार जैसा 2 गो प्लेट में खोखला ऐसा डी देखते हुए, अगर जैसे मान लेते प्याला लेते हैं बच्चों, प्याला, अब प्याला को जैसे देखा जाए तो एक साइड से तो क्या होगा, डी टाइप का, इस टाइप के अंदर में बच्चों खाली जगह होता है। फिर उसी तरह दूसरा प्याला टाइप का होगा, 2 डी होगा इस तरह से, और दोनों डी बच्चों क्या है, वो खोखला है, अंदर में खाली जगह है, अंदर में विद्युत का मान शून्य उत्पन्न होगा। अब क्या किया बच्चों, इस दोनों खोखला डी को, इसको डीज कहते हैं, उसे एसी सोर्स से जोड़ देंगे। अब जैसे एसी सोर्स का काम क्या बच्चों, आपको पता होगा कि एसी सोर्स का काम ये है, कभी ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, कभी ये माइनस कभी ये प्लस होगा, ये बदलते रहेगा। तो जैसे बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, प्लस माइनस होता है, तो प्लस वाला ये क्यू को जैसे रखेंगे, कोई भी आवेश को, प्रोटॉन को रखेंगे चाहे न्यूट्रॉन को रखेंगे, प्लस में धक्का देगा, जैसे ही धक्का देगा बच्चों अंदर घुसेगा, और अंदर बच्चों क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ये डॉट क्या बता रहा बच्चों, कि खोखला गोला के डी को इस तरह सेट करना है, डीज को दोनों को बीच में, कि इसके बीच में जो होगा डीज के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे। इसके लिए बच्चों हम ये नॉर्थ पोल, चुंबक के बीच में रखो बच्चों, इस तरह से सेट करते हैं डीज को, कि दोनों
नॉर्थ चुंबक की ओर रखता है, जिसके कारण क्या होता है डीज के अंदर में जो क्या होता है जो बड़ा गोला दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दिखा रहा है बाहर की ओर। तो जैसे ही बच्चों यहाँ डीज एसी सोर्स क्या करता है, एक डी को पॉजिटिव दूसरा डी को नेगेटिव करता है, तो जैसे कोई आवेश रखते हैं इसको बीच में प्लस वाला धक्का देता है और माइनस उसको खींचता है, तो अंदर जैसी एंट्री करता है बच्चों इसका वेग बढ़ा। लेकिन अब क्या करता है ये जो डॉट डॉट दिखाए हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों, ये क्या करता है घुमाता है इसको। चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या ना वी क्यू क्रॉस बी, किसी भी वेग से इंटर करेगा उसको घुमाएगा, घुमाए जैसे घूमेगा बच्चों तो फिर से घूमकर बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलता है डीज का चिन्ह जो होता है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डीज का चिन्ह जो माइनस से प्लस था वो माइनस होकर प्लस हो जाएगा। जैसे ही बाहर निकलता है ये प्लस होता है और ये डी माइनस हो जाता है। इससे क्या फायदा हुआ बच्चों, ये क्यू को अब ये डी पहले खींच रहा था अब इसको धक्का देगा। तो पता बच्चों पहले तो भी वेग से घूमा था लेकिन भी वेग से इंटर करके घूमा और फिर जैसे ही बाहर निकलने लगा पीछे से कोई और धक्का दे दिया तो उसका वेग तो और बढ़ेगा और ये डी क्या करेगा उसको और खींचेगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। तो जैसे ही घूम कर इस डीज में आएगा उसका वेग बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों की पहले प्लस और माइनस ही रहता तो जैसे ही बच्चों क्या होता क्यू बाहर निकलता, क्यू बच्चों बाहर निकलता अगर ये माइनस ही रहता इसको अंदर खींचना चाहता है उसको वेग हटाता कि नहीं बाहर जाइए और ये प्लस वाला धक्का देता कि मत आइए। लेकिन जैसे ही चिन्ह क्या होगा माइनस से प्लस होगा और प्लस से माइनस होगा तो जैसे क्यू बाहर निकलेगा, क्यों बाहर निकला बच्चों क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या है घुमाया है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा प्लस अब जैसे बाहर निकलेगा और डीज का पोलरिटी ध्रुवता मतलब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो क्या करेगा बच्चों धक्का देगा। तो जैसे इसको धक्का देगा और दूसरा डी इसको क्या करेगा खींचेगा, तो पहले से तो वेग से कुछ निकला था बाहर और पीछे से और धक्का दे देगा तो उसका वेग बच्चों और बढ़ जाएगा और अगला डी उसको क्या खींच लेगा। तो जैसे फिर यहाँ से फिर घूमेगा, घूम के जैसे ही बाहर निकलेगा फिर से बच्चों यहाँ से घूम के बाहर फिर निकलेगा बाहर, इसका चिन्ह प्लस और माइनस हो जाएगा तो फिर से धक्का देगा और फिर ये खींचेगा तो फिर और इसका वेग बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या बच्चों डीज के जैसे अंदर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा जिससे आवेश वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। जैसे घूमते हुए बाहर निकलेगा डीज से वो पोलरिटी बदल जाने के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक प्लस एक माइनस। विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा आवेश पर और इसका वेग और बढ़ा देगा। इससे ये क्रिया बार बार होते रहेगा और जैसे जैसे वेग बढ़ेगा बच्चों उसका वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी क्या होगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहाँ तक कि डीज के निकट जो खिड़की होता है विंडो उससे बाहर निकलता हो और इसका वेग सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका वेग बढ़ते 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 इतना वेग बढ़ा बच्चों कि किसी परिधि के निकट आता है और किसी खिड़की से बाहर होता है। अब बच्चों यही किसी टारगेट से टकराएगा तो उससे एक्सरे उत्पन्न कर देता है। तो यही सिंपल सा इसमें बच्चों फंक्शन होता है, यही कार्य होता है, ये आपको समझाना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप ये डायग्राम दिखाना सिर्फ यही प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। कैसे काम किया बच्चों हम समझा देंगे कि ये वो दिखा सकते हैं हम लोग प्लस और माइनस, लेकिन बार बार बदलते रहता है। प्लस वाला आवेश क्या करेगा धक्का दिया माइनस खींचा अंदर गया कुछ वेग से, लेकिन अंदर जैसे जाएगा बच्चों खोखला गोला के अंदर एक गोला है अर्ध गोलाकार, तो गोला है उसके अंदर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा खोखला गोला के अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा उसको सिर्फ घुमाएगा जैसे तो वृत्ताकार पथ पर घूमेगा फिर बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा अब चुंबकीय क्षेत्र का काम नहीं रहा, अब तो बाहर में क्या है विद्युत क्षेत्र है। और जैसे ही बाहर निकलेगा बच्चों अगर चिन्ह नहीं बदलता तो बड़ी मुश्किल होता है वेग बढ़ने से, क्योंकि प्लस धक्का देता कि मत आइए और माइनस उसको पकड़ के खींचता। इसलिए ये ऐसी सोर्स लगाए हैं कि जैसे क्यू बाहर निकलता है घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब ये चिन्ह माइनस से प्लस होता है, यानी अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो वो इस आवेश को क्या करेगा इधर धक्का देगा, यानी माइनस क्या करेगा इस खींचेगा और प्लस वाला क्या करेगा डी, जिससे डी से निकला है उसका चिन्ह अब प्लस हो गया, अब वो धक्का देगा जल्दी भगा देगा बाहर, जल्दी निकलो, और माइनस क्या करेगा जल्दी खींच लेगा उसका वेग जिसके कारण बढ़ जाएगा। ये क्रिया बच्चों बार बार होते रहेगा। तो ये डायग्राम दिखा सकते हैं आप, सिंपल सा डायग्राम, कोई हार्ड नहीं है बच्चों। डायग्राम ये परिभाषा लिख लीजिए, बनावट में सबसे पहले बच्चों डायग्राम दिखा देना। बनावट यहाँ तांबे की प्लेट से बने खोखले अर्धवृत्ताकार दो पात्र होता है, पात्र मतलब प्लेट होता है बच्चों, जो डी आकार जैसा दिखाई देता है इसलिए इसे डीज कहते हैं। दो गो है, डीज के बीच में उच्च आवृत्ति 10 से 15 मेगाहर्ट्ज तथा उच्च परिमाण 110 के पावर 5 वोल्ट है, 10 के पावर 5।
ये 5 प्लस नहीं बच्चों, 10 के पावर यहाँ पे लिख देते हैं 10 के पावर 5 वोल्ट वाले बहुत हाई वोल्ट प्रत्यावर्ती यानी एसी सोर्स को जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण डीज के बीच में प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्योंकि डीज खोखला होता है। साथ ही साथ किसी चुंबक के द्वारा डीज के अंदर तल के लंबवत ऊपर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के काम क्या था, जो आवेश को जैसे अंदर आएगा उसको घुमाएगा, जबकि इसका परिमाण नियत एवं समरूप होता है। जल्दी से लिखिए बच्चों यहां तक। इसका क्या था, ये तो आप लिख लिए होंगे बच्चों डायग्राम के साथ। कार्यविधि, जब डीज के अंदर केंद्र पर धनात्मक आवेश रखा जाता है तो यह आवेश डी उस डी की ओर आकर्षित होता है जो उस समय ऋण विभव पर उधर खींचता है माइनस वाला। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश डी के अंदर वृत्ताकार पथ पर गति करता है, घुमाता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र तथा परावर्ती विभवांतर इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि जैसी आवेश एक डी से बाहर निकलता है, एक डी से बाहर निकलता है, उस डी की ध्रुवता बदल जाता है। यानी कि अब बदला तो अब जिससे निकला उसका चिन्ह माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया, तो जल्दी से लात मार के धक्का देगा और अगला डी क्या हो जाएगा, माइनस, तुरंत उसको खींच लेगा, जिससे आवेशित कण पुनः त्वरित हो जाता है बच्चों। अगर फिर बोलते हैं वही रिपीट करते हैं, अगर वो नहीं ध्रुवता बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा तो क्या करेगा बच्चों, बाहर निकलेगा लेकिन उसको अंदर फिर खींच लेगा, जिसके कारण आवेश का वेग बढ़ जाता है, फलस्वरूप वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ जाती है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक आवेशित कण परिधि के निकट लगे खिड़की से बाहर फेंका नहीं जाए, प्रक्षेपित न हो जाए। जल्दी से बच्चों यहाँ तक लिख लें, उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। अब बच्चों यहाँ पे डायग्राम भाषा गणना वैल्यू निकालना, माना एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश वाले कोई आवेशित कण आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, आवेश पर केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्रभावित होता है। जो सेंटर की ओर बल लग रहा है बच्चों, वो कौन बल है, चुंबकीय बल। तो वरना चुंबकीय बल ही क्या बन गया, अभिकेंद्रीय बल। जैसे समझाए थे, किसी बच्चे को आप पकड़ के घुमाइएगा तो उसके अंदर की ओर जो वृत्ताकार पथ बन रहा घुमा रहे हैं, तो आप हाथ के द्वारा जो उस पर जो बल लगा रहे हैं ना अंदर की ओर, वही बनेगा अभिकेंद्रीय बल। लेकिन यहाँ पे जो चुंबकीय बल होगा वही बन जाएगा अभिकेंद्रीय बल। मतलब कि जो होगा, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम भी दिखा सकते हैं, यानी एफएम जो होगा बच्चों वो एफसी बन जाएगा, और एफएम का मान होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान, थीटा का मान कितना लेंगे, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा, एम भी बटा आर, एम भी स्क्वायर बटा आर, एक भी से भी कैंसिल हो गया बच्चों, क्यू बी साइन 90 का थीटा 90 डिग्री होगा बच्चों। भी और भी क्या है, ऐसे गया है, अंदर में गया है, चुंबक उसके तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, यह थीटा का मान 90, एम भी बटा आर। इसलिए बच्चों एम भी का मान क्या आ गया, क्यू बी आर बटा एम। अब कण की गतिज ऊर्जा के क्या लिखे तो हाफ एम भी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए तो एम तो रहेगा बच्चों, भी के मान क्या होगा, क्यू बी आर बटा एम का होल स्क्वायर। कहाँ से मैं रखें तो समीकरण 1 से। जल्दी से लिख लें यहाँ तक। अब यहाँ से तो क्या आएगा, एम स्क्वायर एम कट जाएगा तो क्या जाएगा, ऊपर में क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2m। आप लिख सकते हैं जहाँ जहाँ के तो गतिज ऊर्जा, क्यू आवेशित कण है, आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और आर त्रिज्या है, और एम आवेश का द्रव्यमान है, आवेश का द्रव्यमान। तो बच्चों यहाँ तक था दीर्घ की तरह एक प्रश्न था। उम्मीद है कि अगर ये 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो हम बताएं पहले भी, अगर बच्चों आप इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि बच्चों अगर चुंबकत्व से लघु उत्तरीय पूछेगा तो आप इसको में से कोई अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप बना सकते हो बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।